हेलो हाय विद्यार्थियों। हम आप लोगों का क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एक बार पुनः फिर से स्वागत करता हूँ और आपको ये मैं सूचित करना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ चुके हैं जो प्रश्नावली 3 का ए 3 के में कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को भी हम लोग आते हैं पढ़ लेते हैं। 3 ए के उदाहरण में जो आपको दिए गए हैं वो कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा, समीकरणों कौन कौन से हैं? 2x प्लस ए वाई बराबर का 1। इस एक को अंदर लेके जाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर क्यों अंदर लेके जाना पड़ेगा? -1 हो जाएगा बराबर में 0, क्योंकि व्यापक समीकरण जो होता है वो इस रूप का होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब हम इससे तुलना करना चाहते हैं, तुलना कर लेते हैं। अगर तुलना करेंगे तो a1 का जो मान आया है वो 2 आया है, b1 का मान आया है वो a आया है, c1 का मान माइनस का। आगे समीकरण, पहला समीकरण ये बोला था 2x प्लस ए वाई, दूसरा समीकरण इन्होंने दे दिया है 3x माइनस का 5y बराबर का 7 का कोई भी हल नहीं होगा। इसमें कह रहा कोई भी हल नहीं होगा। पहले आप देखो बराबर के बाहर है 7 तो अंदर जरूर ले जाना। जैसे इसमें देखो बराबर के बाहर था 1 तो अंदर ले गए थे, उसी प्रकार से इसको भी हम अंदर लेके जाएंगे तो बराबर में 0 मिलेगा। आप यहां लिखोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। सवाल में अगर आप देखें तो a2 के सामने एकदम ऊपर 3 लिखा है, 3 लेंगे। b2 के एकदम ऊपर चिन्ह सहित लेंगे -5, c2 के एकदम ठीक ऊपर -7 लिखा हुआ है। अब सवाल अगर हम पढ़ें तो इसमें कहा है का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है सवाल में दिया है। सवाल में बोला है कोई, जब कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है मेरे प्यारों, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। मेरे प्यारों a1 का मान ऊपर लिखे हो 2, a2 का मान नीचे लिखे हो 3 बटे में 3 लिखोगे। b1 का मान ऊपर देखो तो आपको दिख रहा है a, b2 का मान नोटिस कर लीजिए, b2 का मान -5 इज नॉट इक्वल टू c1 का मान -1, c2 का मान आप नोटिस करो कहां पे है -7। प्यारों से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन एक बात जरूर गौर से सुनिएगा। कह रहा है ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं कट गया है तो किसी के भी बराबर नहीं, ये वाला पार्ट किसी के भी बराबर नहीं, ना तो इनके ना तो इनके। जो जो बराबर है उन्हें ले लो। 2/3 बराबर a बटे -5, इसका गुणा इस साइड, इसका गुणा इस साइड, 3 का गुणा a में करेंगे 3a -10, ये बटे में आएगा a बराबर -10/3। मेरे प्यारों a का मान निकालने के लिए सवाल में पूछा गया था, a का मान -10/3 हमने निकाल दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है और ये आप लोगों से 2024 में पूछा गया था। सेट नंबर था HY। ठीक है, इस ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं हट गया हूं, आप वीडियो रोकिए, उतार लीजिएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड को बड़े बड़े आराम तरीके से भी हल कर लीजिए। चलिए मेरे बच्चों, क्या करना है, आपको दिया है निम्न समीकरण का युग्म, निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल नहीं है, सिद्ध कीजिए कि अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। सिद्ध करना है कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल। चलिए आइए देखते हैं। कोई हल नहीं है, इसका युग्म का हल नहीं। चले उदाहरण नंबर 2। चलो आप सेकंड नंबर को चेक करो। आपके लिए समीकरण इन्होंने दे दिया है 5x माइनस 8y, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। इसको तुलना करो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। कर लीजिए मेरे प्यारों तुलना।
A1 के ऊपर देखो कितना लिखा हुआ है 5, B1 के ऊपर माइनस का 8, C1 के ऊपर 1। अब आपका एक क्वेश्चन कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं, सर A1 वाला के आगे चिन्ह कुछ है कि नहीं? छुपा है भैया, प्लस का 5 यहाँ प्लस होता है। B1 में यहाँ माइनस है तो माइनस सहित उतारा जाता है। आगे कभी भी गिनती के प्लस या माइनस लिखा हो तो उसे नहीं, प्लस लिखा हो तो उसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, आपने ये निकाल लिया। दूसरा समीकरण इन्होंने क्या दिया है 3x माइनस में 24y 24/5y प्लस का 3/5 बराबर 0। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको भी देख लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। कर लो मेरे बच्चों, a2 का मान चेक करेंगे तो 3 आया, b2 का मान 24/5 आया, c2 का मान 3/5। अब सवाल में क्या बोला है, निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। युग्म का हल नहीं है, किसका हल नहीं है? सिद्ध कीजिए कि अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से हल है। ये सवाल थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग बोला है आपके लिए। चला आया देखा, शुरुआत में बोला निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल नहीं है। किसका हल नहीं है? आगे बढ़ेंगे तो हम पता चलेगा। सिद्ध कीजिए कि अद्वितीय हल है अपरिमित रूप से अनेक। इसको बेसिकली आप चेक करो कौन सा हल है, बस A1/A2। A1 का मान देखो कितना है 5, A2 का मान चेक करो कितना है 3। चलो B1/B2 5/3 आया। चलिए आगे बढ़े, A1/A2 5/3। B1/B2 की बात करो, B1 का मान चेक करो कहाँ है माइनस का 8, B2 का मान चेक करो माइनस का 24/5। ये माइनस से माइनस कट गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये 8 ऐसे पड़ा रहेगा। इसके देखो बटे में बटे है, जब बटे के बटे में हो तो एक काम करा करो, ये जो नीचे वाला पार्ट देखा ये मेन तुम्हारा बटे है, इसके बटे में देखो 24/5 है, यानी B1 के स्थान पर केवल 8 है, इसमें बटे नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर लाइन खींचे ये बटे, B2 के बटे में बटे आ गया 24/5, तो ये नीचे वाला बटे पलट के ऊपर चला जाता है 5 के साथ में, और ये 24 नीचे बचेगा। 8 त्रिक का 24, जो बचा है 5/3। प्यारों ये देखो 5/3 5/3 दोनों में आया। आगे बढ़े C1/C2। C1 और C2 का मान आपको क्या मिला वो भी देख लीजिए आप। C1 और C2 का मान आपको क्या मिला है? C1 का मान आपको मिला है 1, C2 का मान आपको मिला है, कहा गया 3/5। C1/C2 ये पलट के ऊपर जाएगा 5/3। ये बच्चे सब बराबर आ गए क्या? 5/3 5/3, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, इसलिए लिखो चाहे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक। मैं हट रहा हूं वीडियो के सामने, ये पूरा उतार लीजिएगा, आपको अगला टॉपिक बन जाएगा। चलें आगे। हाँ बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग फिर से वीडियो को रोक करके इसे उतार लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, कैसे करेंगे आप, कैसे कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे ये भी देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, उस टाइप क्वेश्चन करवा रखा है, सेम वही नहीं उस टाइप क्वेश्चन करवा रखा है। चलो मैं सवाल उदाहरण नंबर 3, जो नई बुक है जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं अगर उनके पास होगी तो ठीक है, नहीं मैं कहो पढ़ दे रहा हूं, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूं, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। आगे बढ़ते हैं, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल तथा रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको सवाल थोड़ा हम समझा देते हैं। कोई एक लड़की है जिसका नाम है रोमिला, वो किसी दुकान पर जाती है बच्चों, और दुकान पर जाकर के 2 पेंसिल
2 पेंसिल और तथा 3 रबड़, 3 रबड़, ठीक है। कितने रुपए में खरीदा? 9 रुपए। और उसी की कोई एक फ्रेंड है 18 रुपए में क्या क्या खरीदती है? 4 पेंसिल और कितना रबड़? 6 रबड़। उसने ये खरीद लिया, 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदा। इसने 2 पेंसिल 3 रबड़, 4 पेंसिल 6 रबड़, 18 रुपए। अब आप बताओ, इन्होंने एक बार 2 पेंसिल का रेट दिया, फिर 4 पेंसिल का रेट दिया, 3 रबड़ का रेट दिया, 6 रबड़ का रेट दिया, लेकिन किसी ने 1 रबड़ का रेट दिया नहीं दिया ना। तो आप पहले 1 रबड़ की तो बात कर लो। अच्छा, एक का कितने चर वाला है? 2 चर वाला है, तो आपको कितना चर मानना पड़ेगा? 2 चर मानना पड़ेगा। तो यहां मान लेते हैं, माना 1 पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा 1 रबड़ का मूल्य y। आप ही बताएं बच्चों, क्या किसी को समस्या हो तो बता दो। प्रथम प्रश्नांसर, ऐसा प्रश्न आप लगाए हैं मेरे प्यारों, आपसे कहा है कि आप ही बता दो। अगर किसी दुकान पे जाते हो 1 पेंसिल खरीदने, उसका कीमत मान लो 5 रुपए है, और 10 पेंसिल खरीदे तो 5 का 10 में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अगर 50 पेंसिल खरीदो तो 5 का 50 में क्या हो जाएगा? सेम प्रकार से 1 पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कै रुपए होगा बच्चे? 2x। प्लस अगर आप बताओ 1 रबड़ का मूल्य y रुपए है, तो 3 रबड़ का मूल्य 3y। कुल मिलाकर के पैसा कितना उसको दोगे? 9 रुपए। 9 दोगे। अब जोड़ के क्यों लिखे हैं इसको बता चुके। दुकानदार के पास जाओगे, कोई सामान खरीदते तो वो पैसा जोड़ के मांगता है, घटा के कौन सा पैसा लेते हैं? जो दुकानदार घाटा खाएगा। आगे आगे बढ़ेंगे हम, तो द्वितीय प्रश्नांसर, द्वितीय प्रश्न, दूसरा प्रश्न के अनुसार आपको पता है कि कितना पेंसिल लिया था? 4 पेंसिल यानी 4x। कितना रबड़ है? 6 पेंसिल, 6 रबड़ 6x, 6y। टोटल पैसा कितना देगा? समीकरण 1 को पकड़ो, समीकरण 2 को पकड़ो, समीकरण 1 और 2 को आपसे बताया गया था, आपको याद होना चाहिए समीकरण 1 से। बच्चे अगर खुद से नहीं करोगे तो हम ही इसको लगवाते चले जाएंगे, तो आपका फायदा थोड़ा होना चाहिए। इसको उठा के y वाले पार्ट को उधर लेके जाओगे, 9 माइनस 3y बटे में लेके जाओ, x बराबर 9 माइनस 3y बटे में। आपको बोले थे कि अब आप इसको किसी भाग में भरना पड़ेगा, एक तरफ x का मान निकालना पड़ेगा, एक तरफ y का मान निकालना पड़ेगा, ये आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए। चल, जो आपको सरल पड़े वो कर लीजिए, निकाल लीजिए। हमें लगता है थोड़ा सा सरल पड़ेगा, क्या बात तो एक ही पड़ेगी यार। 3 रहेगा तो काटने में थोड़ा आसान हो जाएगा 0 लेने पर। हाँ, ऐसा करें थोड़ा से बच्चों, एक चीज थोड़ा सरल पड़ जाएगा। मैं इसको ऐसा कर लूं, ये x वाला पीछे कर लेता हूं, ठीक। यहां से 3 को हटाओगे, अब अगर आप x का मान 0 ले लेते हैं, चेक कर लो इधर लेके, चेक कर लो, ये पूरा 0 हो गया। 9/3, 3 3 का 9, कितना बार आया? 3। y का मान कितना आया? 3। आगे बढ़ेंगे, अगली बार x का मान कितना रखें? x का मान ऐसा रखो कि काटने में आसान हो जाए। 3 रख लें क्या? रख लो, 3 दूनी 6, x का मान 3 रखे हमने, 3 दूनी 6। अब आप ही बताओ, 9 में से 6 घटेगा, 3 बचेगा, बटे में 3, 3 से 3 कटा, कितना आया y का मान? 1। अगली बार आप बढ़ो, x का मान कुछ रखो, x का मान कितना रखें? चलो,
6 रख लेते हैं। 6 दूनी कितना हो जाएगा बताता हूँ, 9 माइनस 12/3, 12/3। आगे 12/3 आ जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, बटे में 3 आ जाएगा। आगे बच्चों, तो आपने यहां पर देखा काटने पर -1 प्राप्त किया, ठीक है। अतः बिंदु लिखेंगे, बिंदु यहां से हम इसको हटा देते हैं, ये सारे पॉइंट हटा देते हैं। अतः बिंदु ए बराबर 0,3, बी बराबर 3,1, सी बराबर 6, अगला बिंदु समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 पकड़ो, और समीकरण 2 पकड़ लिया जाए। कहाँ है समीकरण 2? 4x + 6y, x वाले पार्ट को उस साइड ले जाओ, 18 - 4x यहां से हटा दो, चले आए। इसके मान को हम लोग निकालते हैं। क्या रखें हम लोग? चार चौक 16 रखेंगे। दशमलव में रखना पड़ेगा क्या बच्चों? यक्स का मान 7 दशमलव में रखना ही पड़ेगा। 1.5, इसको यहाँ ग्राफ बना लीजिए, ये वाला पार्ट। यक्स का मान आओ, एक बार 1.5 रखो, रखो यहाँ पर 1.5। 15 चौको 60, 6 आएगा। देखो y बराबर 18 में से 6 घटेगा 12, 6 दूनी 12, 2 आ गया। आगे अगली बार x का मान 4.5 रख लो यहाँ, 4.5, 4 पंचे 20 की 0, हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18, 18 में से 18 घटेगा 0 आ जाएगा। अगली बार हम लोग 9 रख लेते हैं, 9 रख के यहाँ पर रखो, यहाँ रख के देखो, 9 रख के चेक करो, 18 - 4 × 9 बटे 6, y बराबर 18 - 36 बटे 6 घटेगा 18 है तो 6 18 माइनस में आ जाएगा 3। ठीक, अब बच्चों आपको ग्राफ खींचना है इसका, ये देखो आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, नौ। माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10। देखें आगे, आगे क्या मिलेगा, मिला लो। पहला बिंदु, अच्छा इसका बिंदु लिखना हम भूल गए यार, ये वाला। अतः बिंदु सी तक लिखे हैं, डी बिंदु 1.5, 2
ये डी के बाद ई बिंदु और पॉइंट कामा 0, ई के बाद एफ बिंदु 9 कामा -3। आगे यहाँ पर बढ़ जाओ, आगे स्टार्ट करो यहाँ से। x का मान देखो 0, y का मान 3, यहाँ पर 0 होता है, y का मान 3। अगला b बिंदु पे x का मान 3, 1। c बिंदु की ओर अगर हम बढ़े तो c बिंदु पर x का मान 6, y का मान -6। इसको आप सीधा ये मिला दीजिए। आगे बढ़े, अगला पॉइंट आप लिखेंगे 1.5, 1.5 इन दोनों के बीच में कहीं होगा, और 2, 1.5 x पे है, y पे 2, इन दोनों के कहीं ना कहीं कहीं सामने, इसको c बोलेंगे 1.5 कामा 2। अगले पॉइंट पे अगर हम आए तो 4.5, x का मान 4.5, y का मान 0, 4.5 0। बी ई एफ वाला पॉइंट आप ध्यान देंगे, x का मान 9, y का मान -3। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये 3 था। 4 की ओर बढ़ो। 4 में क्या दिया गया पढ़ देता हूं, एक बार पढ़िए। रैखिक समीकरण आपको दिया गया, लिख लीजिएगा आप, इसके पास बुक नहीं होगा। रैखिक समीकरण x + 2y + 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है एचबी में। आपको सवाल दिया गया उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4। आगे देखेंगे आप लोग, x + 2y + 5 बराबर 0, इसको तुलना कर लो। a1x b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर लो। a1 का मान 1, b1 का मान 2, c1 का मान 5। आगे बढ़े, दूसरा समीकरण दिया गया है 3x - का 6y + का 1 बराबर 0। आगे अब इसमें पूछा क्या गया, इसको तुलना करो। a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करोगे। a1 बार बार क्यों लिख रहे हो, a2 की बात करो ना। a2 बराबर 3, b2 बराबर -6, c2 बराबर 1, बराबर में a1 बटे a2 a1 का मान बताओ आप 1, a2 का मान बताओ आप 3, b1 का मान बताओ b1 बटे b2, b1 का मान चेक करो 2, b2 का मान -6, ये काट दो, 1 बटे -3 आ गया। अब a1 और a2 तो बराबर ही नहीं है ना, a1 = a2। बोलो, कहीं गलती तो नहीं किए हैं, कहीं गलती तो नहीं किए हैं बच्चों। सवाल देख लेता हूँ एक बार और। तो गलत है, ये थोड़ा सा गलत है, माइनस है, यहाँ माइनस आ गया, ये तो आ गया, ये सही हो गया। आगे अब c1 बटे c2 की बात कर लेते हैं। c1 बटे c2, c1 का मान चेक कर लो 5, c2 का मान चेक कर लो 1। ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि a1 बटे a2 b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, सॉरी c1 बटे c2। अब यहां लिखेंगे, अब इसलिए दिए गए समीकरणों का कोई
हल नहीं है, समीकरणों का कोई हल नहीं। उदाहरण नंबर 5 की 5 को देखो। 5 में इन्होंने क्या दिया गया है, लैम्डा के किस मान के लिए युगपत समीकरण का कोई हल नहीं है। अच्छा, आपको उदाहरण दिया है यह 5 में x प्लस 2y बराबर में 70। मैंने कहा था इसको अंदर जरूर लेके आया करो। x प्लस 2y माइनस का 70 बराबर में 0। इसे तुलना किया करो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, b1 का मान 2 है, c1 का मान 70। अगली बार आप यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस लैम्डा वाई बराबर में 35। अंदर भेज लो लैम्डा वाई माइनस का 35 बराबर में 0। तुलना करो a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 का मान आया 2, b2 का मान आया लैम्डा और c2 का मान आया 35। चलो आओ देखो क्या बोला है, किसके लिए सवाल में बोला होगा कुछ ना। कोई हल नहीं है जब कोई हल नहीं हो। आगो a1 बटे a2 b1 बटे b2 नहीं बराबर होता c1 बटे c2 के। आगे अगर देखेंगे तो a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान 2, b2 का मान देखो कितना है लैम्डा, c1 का मान देखो माइनस का 70, c2 का मान माइनस का 35। जो बराबर नहीं उसको हम टच ही नहीं करेंगे, इसको हल कर लेंगे। इसको अगर हम हल करेंगे तो 1 बटे 2 इधर लैम्डा बटे 2, इसका इधर गुना इसका इधर गुना। गलत लिख दिया क्या? हाँ 2 बटे लैम्डा, इसका इस साइड गुणा करेंगे लैम्डा बराबर देंगे। उदाहरण नंबर 5 तक हो गया। 6 में हम बात करते हैं जल्दी से। के का मान इसमें भी पूछा है, 6 के बारे में बात कर लेते हैं। मिटा रहे हैं। उदाहरण नंबर 6 हल करते हैं। 6 में क्या मिलेगा, बहुत इजी टॉपिक है यार, आप लोग खुद कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने अभी लिखा ना, ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था ये लोग। 6 के बात कर लेते हैं। ये आपको युग्मक समीकरण दिया है kx प्लस 3y माइनस का 3 अंदर लेके जाओ प्लस का 3 बराबर में 0। तुलना करो a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 का मान b1 का मान c1 का मान 3। आगे 12x प्लस ky माइनस का k बराबर में 0। अंदर भेज लो, माइनस को अंदर भेजो प्लस k। तुलना करो a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर लो a2 का मान 12, b2 का मान k, c2 का मान k। बटे में आओ, क्या बोला है सवाल की कंडीशन, अनेक हल होंगे जब अनेक हल हों। अनेक हल की कंडीशन में a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। आगे हम बात करें तो उसके बाद में बोलिए आप। हाँ बच्चे, इसके आगे देखिए तो a1 का मान आप देख लो कितना है k, a2 का मान 12, b1 का मान चेक करो 3, b2 का मान k, c1 का मान 3, b2 का मान k। अब दो बराबर एक साथ में उठा लो चाहे तो। k का मान आपको चाहिए
हम ये दो थोड़ा हमें देखने में आसान लग रहे हैं, उठा लेते हैं। k बटे 12 थोड़ा सही से लिख लो भैया, राइटिंग हमारी खतरनाक है। 3 बटे के, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा है, गलत कर दिए तक। ये सही लिखो यार, क्या राइटिंग है ये, इसका गुणा इसका, इसका k और k का गुणा, 12 और 3 का गुणा, k स्क्वायर वर्त यहाँ 36, स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा और रूट को देखोगे कैसे निकालेंगे। चलिए आइए चलेंगे, तो रूट हटाते हैं, प्लस माइनस के साथ रहता है, प्लस माइनस 6, कई कई किताबों में केवल 6 अकेले दे रहा है, माइनस छोड़ देता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। चलिए आइए उदाहरण नंबर 7 खत्म कर देते हैं, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं बच्चों। टोटल 10 उदाहरण ही है, जल्दी जल्दी लगा देते हैं। मैं हट रहा हूँ इसको, आप जल्दी उतारिए, इरेज कर लीजिए, कर देते हैं आप, और वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा। उदाहरण नंबर हम लोग पहुंच जाते हैं जल्दी से 7 पर। 7, उदाहरण नंबर 7 पे बढ़ो, जल्दी बढ़ो, देखो कैसे होगा 7। देखो के एक्स प्लस 3y माइनस का k माइनस 3 बराबर 0, a1 एक्स b1 वाई c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 का मान k, b1 का मान 3, c1 का मान माइनस का k माइनस 3। आगे बढ़ते हैं, दूसरा समीकरण लो, 12x प्लस के वाई माइनस का k बराबर 0 के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल दिया है। अपरिमित रूप से अनेक हल, पिछले वाले में भी अनेक हल दिया था भैया। तुलना कर लो पहले, a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करो, a2 का मान 12, b2 का मान k और c2 का मान माइनस। तुलना करो a1 बटे a2, जब क्या बोला है, साल थोड़ा से पढ़ना पड़ेगा। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। अनेक हल हो तो यह सूत्र बनता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान देखो ऊपर लिखा हुआ है k, a2 का मान देखो 12, थोड़ा सही से लिखना है। b1 का मान चेक करते हैं तो ये दिखाओ 3 दे रहा है, b2 का मान बटे में k, c1 का मान देखो माइनस का k माइनस 3 माइनस 3। बच्चे अब देखो तीनों आपस में बराबर है, कोई दो उठा लीजिए, फिर वही बन गया यार, ये तो फिर वही बन रहा है। हाँ, के बराबर 6, इसको उठा लो, देखो पिछले वाले में भी आया था ना, 6 पिछले वाले में भी आया था। इन दोनों को उठाओ ना, के का मान आना चाहिए बस, के बटे 12 3 बटे के, इसका स्टार्ट गुणा, के और के गुणा 12 और 3 गुणा, स्क्वायर करो, प्लस माइनस 36, के बराबर प्लस माइनस 6। भैया 36 को रूट से बाहर निकालना तो आता होगा ना, 36 को रूट से बाहर ना निकालना होगा तो देख लो भैया, नहीं तो तू लोग हमेशा परेशान रहो। 36 को 6 गुणे 6 लिखते हैं, रूट से बाहर निकलता है तो एक ही 6 बचेगा, जब रूट में 2 बार 6 आ जाएंगे तो एक ही बाहर निकलता है, रूट भी हट जाता है। चाहोगे तो इसको के बराबर, अथवा एग्जाम में तुम्हें उत्तर नहीं मालूम रहेगा तो के बराबर 6 भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो। आपके बुक में के बराबर 6 अकेले दे रहा है। 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, वीडियो रोकिए, जल्दी उतारिएगा, आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़े हम। 8वां नंबर क्या है, मिटा देते हैं, देखो 8वां क्या है, सेम टू सेम, के किस मान के लिए अद्वितीय हल है भैया, के नहीं है, पी है, सी वाई
प्लस 8 बराबर 0। तुलना करो a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करने पर कर लो। a1 का मान 4, b1 का मान p, c1 बराबर 8। दूसरा समीकरण जल्दी से उतार लो। 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तुलना करो a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 2 b2 बराबर 2 c2 बराबर 2। अब आपको सवाल में किस अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल के लिए आपको क्या मिलेगा याद रखना। अद्वितीय हल के लिए यहाँ देखो a1 बटे a2 नहीं बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के। आगे a1 का मान देखो 4 है, a2 का मान देखो 2 है, नहीं बराबर होना चाहिए। b1 का मान p है, b2 का मान 2 है। आगे इसे अगर हम हल करें तो ये 2 से 2 कट जाएगा। p नहीं बराबर हो सकता 4 के बराबर। लास्ट में लिखेंगे अतः 4 के अतिरिक्त 4 के अतिरिक्त प्रत्येक मान युगपत समीकरण युग्म का प्रत्येक मान समीकरण युग्म का हल होगा। समीकरण युग्म का हल होगा। ठीक, यानी कि 4 अकेले नहीं हो क्योंकि बराबर नहीं 4 पी के 4 अकेले नहीं होगा, उसके अलावा सब संख्याएं होंगी। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो रोक लीजिए, मैं हट जाता हूँ आप लोग के सामने से। वीडियो रोकिए, उतारिए, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, 9 नंबर के किस मान के लिए ऊपर समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे। चलिए आइए देख लेते हैं आपको समीकरण क्या क्या दिया है। वो देखो, पहला समीकरण है kx प्लस y बराबर k स्क्वायर आगे लेके जाओ यार। उतारो a1x b1y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 का मान बताओ, b1 का मान बताओ, c1 का मान बताओ। आगे दूसरा समीकरण दिया है x प्लस ky बराबर में 1। आगे x प्लस ky माइनस 1 बचेगा बराबर में 0। इसके आगे 1 है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 का मान चेक करो। a2 के ऊपर कितना लिखा हुआ 1, b2 के ऊपर कितना लिखा हुआ k, c2 के ऊपर कितना लिखा हुआ -1। अब आपको कौन से अनंत रूप से अनेक हल के लिए अनंत रूप से अनेक हल के लिए a1 बटे b1 बटे c1 बटे c2। चलो उतारो। a1 का मान कहाँ है, यहाँ है। a1 का मान k है, ये है a1 का मान k। a2 का मान 1 है, यहाँ देखो b1 है, b1 का मान चेक करो 1 है। b2 का मान देखो, ये b2 बटे में है, b2 का मान k है बराबर में। c1 का मान देख लें आप लोग -k स्क्वायर